गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले क्लास में हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द से कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, तो फटाफट बुक्स निकालिए। हमारी चैप्टर जितने भी पढ़े हैं उसमें से कुछ शब्द ऐसे थे जो कि टफ था आप लोग को समझने में, और उसी शब्द से आज जितने भी प्रश्न होंगे उसी से संबंधित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कोष्टक में लिखे शब्दों से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। कोष्टक मतलब होता है ब्रैकेट, जिसमें दो शब्द आपको दिया गया है। दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, जैसा कि हमें चैप्टर समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहती है। दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे और लेकिन देखने में और सुनने में एक ही जैसा लगता है, राइट। तो आपको कह रहा है कि ब्रैकेट में जितने भी शब्द दिए हैं उसमें से कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको जो शब्द होगा सही शब्द आपको चुनकर उसी से कोष्टक में दिए गए शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। पहला है, यमुना के डैश पर बड़े बड़े पेड़ हैं। ऑप्शन ब्रैकेट में दिया हुआ कोष्टक में कूल और कूल सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन मीनिंग अर्थ अलग अलग है। तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ का फर्क है। तो कूल, छोटी ऊ जो है उसका अर्थ होता है वंश और बड़ी कूल का होता है किनारा। तो अब यहाँ आपको एक समझा देते हैं, इनकी अगर वीडियो लेंदी हो जाएगी अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो। जैसे यमुना के डैश पर बड़े बड़े पेड़ हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यमुना के वंश पर बड़े बड़े पेड़ हैं, तो क्या आपको लगता है सही वाक्य है? सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं यमुना के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ हैं, तो आपको सही लग रहा है। तो किसका अर्थ होता है किनारा? कौन सा ऊ की मात्रा किनारा होगा, कौन सा ऊ की मात्रा वंश होगा, यह आपको देखना होगा। यही है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो हम लिख देंगे बड़ी ऊ वाली कूल, जिसका अर्थ होता है किनारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा है, चिकित्सक ने डैश पकड़ते ही बीमारी बता दी। कोष्टक में दिया हुआ यानी ब्रैकेट में दिया हुआ है नाड़ी और नारी। सिर्फ सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों का र जो है फर्क है, राइट। दोनों में बड़ी ई की भी मात्रा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अड़ है और र है। तो अड़ और र, तो नारी जो है र वाली का मीनिंग होता है स्त्री और अड़ वाली का होता है नस। तो चिकित्सक ने क्या लिखेंगे? स्त्री पकड़ते ही बीमारी बता दी, नहीं ना। तो क्या होगा आंसर इसका? नस। तो अड़ वाली नारी को फिल करना है। इसी तरह आपको तीसरा है, सांप डैश उठाए खड़ा था। फन फन, तो जो दो फन होता है, एक फन का अर्थ होता है कला और एक फन क्या होता है? सांप का फन। जैसे नाग जब का फन जब उठाता है तो बहुत बड़ा फन होता है उसका, राइट। तो क्या क्या लिखेंगे? सांप फन उठाए खड़ा था। तो कौन सी न लिखेंगे? न वाला, जिसका फन अर्थ होता है। सरकार, फोर्थ है, सरकार जादूगर अपने डैश में माहिर थे। दोनों लगातार प्रश्न पूछा गया है, दोनों में ऑप्शन कोष्टक में एक ही जैसा दिया है और प्रश्न में चेंजिंग है। क्या है? सरकार जादूगर अपने डैश में माहिर थे। यहाँ भी दोनों फन दिया है, तो एक फन मतलब कला होता है, तो क्या लिखेंगे? सरकार जादूगर अपने फन कला में माहिर थे। तो यहाँ न वाला न लिखेंगे, राइट। नंबर 5 है, मुझे आम डैश सेब पसंद है। कह रहा है उसको आम भी पसंद है और सेब दोनों पसंद है। कोष्टक में दिया है और का मतलब होता है तरफ और का मतलब होता है इत्यादि और या कुछ भी अथवा, ठीक है। तो मुझे आम और सेब दोनों पसंद है, तो क्या हो जाएगी? और। नंबर 6 है, घंटी बजी है, शायद डैश कोई है। तो क्या लिखेंगे? कोष्टक में है बाहर और बाहर। तो हम अक्सर
क्या बोलते हैं, घंटी बजी, बेल बजी, शायद बाहर कोई आया है। बाहर का मतलब होता है अंदर का, और सॉरी, बाहर का मतलब होता है अंदर का उल्टा। कोई अंदर आते हैं तो उल्टा बाहर होती है, लेकिन बाहर का मतलब होता है रौनक। तो क्या हो जाएगी यहाँ, बाहर। नंबर 7 है, जैसा डैश करोगे वैसा फल पाओगे। कोष्टक में है कर्म और कर्म। कर्म का अर्थ होता है संख्या और कर्म का होता है अर्थ कार्य। तो कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो इसका कर्म हो जाएगा। नंबर 8 है, अपना पेंटिंग का सारा डैश लेकर आना। कोष्टक में है सामान और सामान। तो सामान क्या होता है, जब हम कोई भी वस्तु मार्केट से लाते हैं तो सामान हो गया, और सामान का मतलब होता है बराबर। तो क्या कह रहा है, अपना पेंटिंग का सारा सामान लेकर आना, सामान। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना होगा, सामान मतलब वस्तु। नंबर 9 है, तुम किस, यहाँ देखिए इस प्रश्न में 2 जगह डैश है, ध्यान देना, और दो देना है, सॉरी, और कोष्टक में दो ही ऑप्शन है, दोनों को कौन कौन सी जगह होगी वो आपको ध्यान देना है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। तुम किस डैश जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, बाजार जाओ तो फल डैश सब्जी ले आना। तो क्या कह रहा है, और तुम किस ओर का मतलब होता है तरफ, और का मतलब है फल और सब्जी, यानी और मतलब तथा। तो कह रहा है तुम किस ओर जा रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, तुम किस तरफ जा रहे हो, बाजार जाओ तो फल और सब्जी ले आना। दोनों में आपको यह मीनिंग आना चाहिए, और मतलब कौन सी ओर मतलब तरफ होती है, और कौन सी ओर मतलब होता है अथवा। नंबर 10 है, सेम प्रश्न, दो, इसमें भी 2 डैश है, दोनों में आपको कोष्टक में 2 ही शब्द है, और दोनों को कहाँ में बैठाया जाएगा, कौन सा शब्द होगा उसको आपको प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। डैश के बच्चे को देख सभी डैश पढ़े। कोष्टक में है हंस और हंस। हंस होता है वगुला, जो पानी में तैरते हैं, वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के, और हंस, हंस संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है हंसना। तो कौन सी कहाँ वाक्य में बैठेगा, आपको वाक्य को पूरे पढ़ना होगा 2 बारी, ठीक है, तभी आप लिख पाएंगे। तो हंस के बच्चे, वगुला के बच्चे को देख सभी हंस पड़े, यहाँ पर ऐसा ही लिखना। तो पहले हंस होगा और नेक्स्ट होगा हंस। नंबर 11 है, ब्राह्मण अपनी डैश दशा सुधारने के लिए हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता था। कोष्टक में है दिन और दिन, दोनों का मीनिंग अलग है, सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन फ़र्क क्या है, छोटी ई बड़ी ई। तो छोटी ई का मतलब होता है दिवस, बड़ी ई का मतलब होता है दिन, मतलब गरीब। तो क्या लिखेंगे, ब्राह्मण अपनी गरीबी दशा सुधारने के लिए हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता था। तो सबसे पहले बड़ी ई वाली हो जाएगी दिन, और उसके बाद छोटी ई वाली दिन हो जाएगी। नंबर 12 है, क्या तुम ब्राह्मण डैश के हो, जाति जाति। अब कोष्टक में जाति जाति दोनों सुनने का है, लेकिन एक जाति का मतलब होता है जाति, जिसको इंग्लिश में कास्ट कहते हैं, और दूसरी जाति मतलब होता है, क्या होता है जाति मतलब, जाना। जाना मतलब एक काम हम कर रहे हैं, जैसे क्रिया बोलिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, क्या तुम ब्राह्मण डैश के हो, तो यहाँ क्या हो जाएगी जाति। तो क्या तुम ब्राह्मण जाति के हो। नंबर 13 है, लगता है तेज डैश आने वाली है, आंधी आधी। आंधी का मतलब होता है जब हवा तेज चलती है तो आंधी आती है, और आधी का मतलब है, आधी का मतलब क्या होता है, पूरे का आधा हिस्सा, हाफ। अंग्रेजी में बात करें तो हाफ, किसी भी चीज़ का हाफ, चाहे सेब हो, चाहे बनाना हो, हर चीज़ का हाफ। तो क्या है, लगता है तेज आंधी आने वाली है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, चंद्रबिंदु वाली आंधी। नंबर 14 है, गुलाब में डैश भी होता है। कोष्टक में है काटा और ऑब्लिक कांटा। काटा मतलब काटना, और काटा मतलब चुभने वाला। काटा एक क्रिया है और काटा है चुभने वाला।
तो गुलाब में क्या होती है? बिना कांटा का गुलाब होती है क्या? आपने पौधे में भी देखा होगा कि वो कांटा चुभने वाली होती है। तो गुलाब में क्या हो जाएगी? चंद्रबिंदु वाली कांटा। गुलाब में कांटा भी होता है। नंबर 15 है, मुझे किसी का डैश खाना पसंद नहीं है। और कोष्टक में है झूठा और जूठा। जूठा मतलब होता है जूठा, जो किसी का बचा हुआ खाते हैं। अक्सर बच्चे छोड़ते हैं तो उसका जूठा क्या होता है? माँ को खाना पड़ता है, क्योंकि अन्न फेंक देते हैं तो अन्न की बर्बादी होती है। अन्न का अपमान करना अच्छा नहीं होता है, तो हम उसके हर बच्चे को छोड़ा हुआ माँ फिनिश कर जाती है। वैसे तो क्या कहता है? जूठा। और झूठा मतलब झूठ बोलने वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मुझे किसी का जूठा खाना पसंद नहीं है। चलिए दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ पर सही चिन्ह का निशान लगाएं। जैसे आपको पहला है शब्द दिया है, ओनली शब्द है, मतलब केवल शब्द है और उसके 4 ऑप्शन है। उसमें जो सही उसका अर्थ होता है, किसका? जो शब्द दिया गया है उसका सही अर्थ क्या है, उसको आपके ऑप्शन में लगानी है। तो चलिए पहला है कृपन। कृपन। अब कृपन का अर्थ 2 होते हैं, सुनने में अलग अलग नहीं होती है, बोलने में भी अलग अलग नहीं होती है, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होती है, जैसा कि हमें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का परिभाषा कहती है, राइट। तो पहला है कृपन। यहाँ कृपन का अर्थ होता है कंजूस, और उसी का दूसरा अगर हम बोला जाए तो कृपान होता है। कृपान का अर्थ होता है छोटी तलवार, जो कि सरदार जी लोग रखते हैं। अब कहता है, ऑप्शन को देख लेते हैं। क है कटार, ख कंजूस, ग कृपान, घ कुपंथ। कुपंथ मतलब होता है गलत रास्ता। तो अब इसका सही, कृपन का अर्थ होता है कंजूस, तो इसका सही जवाब ख है। कंजूस में सही चिन्ह का प्रयोग लगाना है। ऐसे ही दूसरा है बलि। एक बलि में बड़ी ई की मात्रा होती है और एक बलि मतलब छोटी ई की मात्रा होती है। अगर बलि की बात करें तो जो छोटी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है बलिदान, और दूसरी जो बलि का है, जिसे कि हमें प्रश्न कह रहा है, तो बड़ी ई की मात्रा का मतलब होता है वीर। वीर मतलब बलवान। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। वीर मतलब कुछ भी होता है, मीनिंग एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे वीर बोलिए, वली बलवान बोलिए, योद्धा बोलिए, है कि नहीं। तो नंबर क है बलि, ख है राजा बलि, ग है बलवान, घ है बाली। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ग बलवान। नंबर 3 है सूर। सूर यहाँ जो है ये तालब्य स बोलते हैं, तो सुर है, और एक र वाली स जो होती है उसे दंत स बोलते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तब हमें पता चलता सुर सुर। तो जब आप उच्चारण करेंगे तो दंत स और तालब्य स क्यों, ऐसा क्यों प्रश्न में आता है, मन में उठता है कि दोनों स को हम क्यों पढ़ते हैं। हम स पढ़ तो लेते हैं हम स। जब हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं तो स दोनों को स बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो दोनों को जब हम उच्चारण करते हैं ना तो कुछ तो तालब्य स बोलते हैं, तो तालू से हमें टच करता है मेरा टंग, राइट। वही र वाला जब स बोलते हैं सुर, तो हमारा दांत से टच करता है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल जो करते हैं बोलने में, तालब्य स बोलते हैं और दंत स। ऐसा ही कुछ फैक्टर है। तो चलिए, सुर का मतलब होता है सूरवीर, है ना। सूरवीर को कई तरह का, अगर यहाँ सूरवीर नहीं होता तब क्या करते आप? तो यहाँ लिखते साहसी, अगर होता तो साहसी लिखते, क्योंकि संस्कृत शब्द है। और र वाली जो स है, सुर का मतलब होता है संगीत में जो ध्वनि निकलती है ना, जो सिंगर होते हैं जो गाते हैं, उसे जो स्वर निकलती है उसे हम सुर, र वाली सा कहते हैं। तो यहाँ गोला वाली सा है, सॉरी तालब्य स, गोला वाली बोलिए। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। क है एक कवि, ख देवता, ग वीर, घ है सूरवीर। सूरवीर मतलब होता है बहादुर। तो यहाँ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा सूरवीर। नंबर 4 है राज। यहाँ राज एक राज है, उसमें नीचे जो ज के नीचे है नुक्ता नहीं है, सिंपल है शब्द और साधारण शब्द है। और दूसरा अगर शब्द देखा जाए तो राज के नीचे ज के नीचे
नुक्ता है, जहाँ नुक्ता का हम प्रयोग तब करते हैं जिसका मीनिंग अंग्रेजी में उसका आता है, तो हम वह ज में नुक्ता का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो राज का ऑप्शन देख लेते हैं। अब शासन, रहस्य, राजा, राज्य। एक राज का मतलब होता है शासन और दूसरा जिसमें नुक्ता होता है उसका होता है अर्थ रहस्य। तो आपको ध्यान से देखना होता है, दोनों का शासन दिया है, ख का रहस्य दिया है, दोनों का आसपास ही दिया है, तो आपको राज है, राज का क्या हो जाएगा, शासन जमाना। बोलते हैं नेता लोग राज जमाते हैं, तो उसी तरह यहाँ आपको शासन में ऑप्शन सही हो जाएगा, टिक मार देनी है, राइट। नंबर 5th एंड लास्ट है चालाक। चालाक का अर्थ होता है चतुर और एक होता है चालक। चालक किसे कहते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन को चलाने वाले को हम चालक कहते हैं। लेकिन यहाँ चालक नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है चालाक। जैसा कि मैंने बोला, सुनने में बोलने में एक ही जैसा लगेगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, क चलाने वाला, ख चालक, ग कटार, घ चालाकी। यहाँ अगर चतुर होता तभी भी सही आंसर लिखते आप, चालाकी है तो सही आंसर हो जाए। चालाक कौन करता है, जो चालाकी है, क्लेवर। तो ऐसे ही शब्द को आपको सही चिन्ह का प्रयोग करनी है। अब इतना ही था अभ्यास कार्य में, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इसके लिए हमने 2 प्रश्न को लिया है, जिसमें इतना ही आप हल कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले क्लास में हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।